Hello everyone and welcome back to Newton Academy. In this session, we are going to solve textbook exercise question number 12. We will look at a series of transactions and understand exactly how to determine which account will be debited and which will be credited in the books of Parmeshwar. Let's dive straight into the solution. 1st June. Introduced cash 50,000 rupees, stock of goods 10,000 rupees, debtors of 15,000 rupees and commenced business. Cash account, stock of goods account और debtors account को क्रमशः 50,000 रुपीज, 10,000 रुपीज और 15,000 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि रियल अकाउंट के नियम के अनुसार व्यापार में आने वाली एसेट्स को डेबिट किया जाता है. डेबिट व्हाट कम्स इन. यहां व्यवसाय शुरू करते समय ये संपत्तियां व्यापार में आ रही है. कैपिटल अकाउंट को 75,000 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार लाभ या पूंजी देने वाले को क्रेडिट किया जाता है. क्रेडिट द गिवर. यहां व्यापार का ओनर व्यवसाय में अपनी पूंजी लगा रहा है. इसका नरेशन है. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक एंड डेब्टर्स. 2nd June. 10% loan of 20,000 rupees is borrowed from श्रीमती शारदा. कैश अकाउंट को 20,000 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि रियल अकाउंट के नियम के अनुसार व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट किया जाता है. यहां लोन लेने पर कैश व्यापार में आ रहा है. 10% शारदास लोन अकाउंट को 20,000 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार देने वाले को क्रेडिट किया जाता है. यहां श्रीमती शारदा ऋण देने वाली है. इसका नरेशन है. बीइंग 10% लोन बोरोड फ्रॉम श्रीमती शारदा. 3rd June. Goods 8,000 rupees purchased from Rameshwar stores at 10% trade discount. Purchases अकाउंट को 7,200 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि रियल अकाउंट के नियम के अनुसार व्यापार में आने वाली संपत्ति या माल को डेबिट किया जाता है. डेबिट व्हाट कम्स इन. यहां माल खरीदने से माल व्यापार के अंदर आ रहा है. रामेश्वर स्टोर्स अकाउंट को 7,200 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार माल या लाभ देने वाले को क्रेडिट किया जाता है. यहां रामेश्वर स्टोर्स उधार माल देने वाला है. इसका नरेशन है. बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 5th June. Goods of 5,000 rupees sold to Gayatri stores at 10% trade discount. गायत्री स्टोर्स अकाउंट को 4,500 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार लाभ या माल पाने वाले को डेबिट किया जाता है. यहां गायत्री स्टोर्स उधार माल पाने वाला है. सेल्स अकाउंट को 4,500 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाता है. यहां माल बेचना व्यापार की एक आय है. इसका नरेशन है. बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 7th June. Goods of 15,000 rupees purchased from Radha Kishan store at 10% trade discount and 10% cash discount, issued check for half amount. Purchases अकाउंट को 13,500 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि रियल अकाउंट के नियम के अनुसार व्यापार में आने वाली संपत्ति या माल को डेबिट किया जाता है. डेबिट व्हाट कम्स इन. यहां माल खरीदने से माल व्यापार के अंदर आ रहा है. बैंक अकाउंट को 6,075 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि रियल अकाउंट के नियम के अनुसार व्यापार से बाहर जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट किया जाता है. यहां आधी राशि का भुगतान बैंक चेक या ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को 675 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाता है. यहां तुरंत भुगतान करने पर मिला कैश डिस्काउंट व्यापार का एक लाभ है. राधा किशन स्टोर अकाउंट को 6,750 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार माल या लाभ देने वाले को क्रेडिट किया जाता है. यहां राधा किशन स्टोर बची हुई आधी राशि का उधार माल देने वाला है. इसका नरेशन है. बीइंग गुड्स परचेस्ड 10% cash discount on half amount paid. 10th June. An order of 5,000 rupees received from Vibhuti to send goods. ये एक गैर आर्थिक लेन देन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इसलिए जर्नल बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी.
क्योंकि केवल ऑर्डर मिलने से धन या माल का कोई वास्तविक लेन देन नहीं हुआ है। अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार केवल उन्हीं घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है जो वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। इसका नरेशन है, बीइंग अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ओनली ऑर्डर रिसीव्ड। 12th June, as per order of Vibhuti, goods sent at 10% trade discount, paid 50 rupee carriage in cash। 10 जून को विभूति से जो 5000 रुपीज का माल भेजने का ऑर्डर मिला था, उसे ही 12 जून को 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाकर 4500 रुपीज के शुद्ध मूल्य पर माल भेजकर पूरा किया गया है। चूंकि माल 12 जून को भेजा गया, इसलिए वास्तविक आर्थिक लेन देन 12 जून को ही माना जाएगा और उसी दिन इसकी जर्नल एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। विभूतिस अकाउंट को 4500 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार लाभ या माल पाने वाले को डेबिट किया जाता है। यहां विभूति उधार माल पाने वाली है। सेल्स अकाउंट को 4500 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी आय और लाभों को क्रेडिट किया जाता है। यहां माल बेचना, गुड्स सोल्ड, व्यापार की एक आय है। नरेशन, बीइंग गुड्स सेंट टू विभूति एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। लेन देन का दूसरा हिस्सा कहता है कि माल भेजने के लिए 50 रुपीज कैरेज यानी भाड़े का नकद भुगतान किया गया। इसकी एंट्री की गई है, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अकाउंटिंग के नियम के अनुसार सभी खर्चों को डेबिट किया जाता है, इसलिए कैरेज अकाउंट को डेबिट किया गया है। चूंकि व्यवसाय से कैश बाहर जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह खर्च नकद में हुआ है, इसलिए इसका संबंध विभूति के खाते से नहीं बल्कि सीधे कैश से है। नरेशन, बीइंग कैरेज पेड इन कैश। नोट, 5000 रुपीज पर 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाकर शुद्ध मूल्य 4500 रुपीज रिकॉर्ड किया गया है। 15th June, Vibhuti became insolvent and bad debts recorded of 300 rupees, a check received for remaining amount। बैंक अकाउंट को 4200 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि रियल अकाउंट के नियम के अनुसार व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट किया जाता है। यहां विभूति के दिवालिया होने पर बची हुई राशि बैंक के माध्यम से प्राप्त हो रही है। बैड डेब्ट्स अकाउंट को 300 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी खर्चों और नुकसानों को डेबिट किया जाता है। यहां बैड डेब्ट्स व्यापार का एक नुकसान है जो अब वसूल नहीं हो सकता। विभूतिस अकाउंट को 4500 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। यहां विभूति अपना पूरा पुराना हिसाब चुकता करने वाली है। इसका नरेशन है, बीइंग विभूति इंसोल्वेंट, 300 रुपीज बैड डेब्ट्स, रेस्ट रिसीव्ड। 16th June, on payable amount to Anup 1050 rupees, paid 1000 rupees by check and settled the account। अनूप्स अकाउंट को 1050 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार लाभ या भुगतान पाने वाले को डेबिट किया जाता है। यहां अनूप पूरा पुराना हिसाब चुकता होने पर भुगतान पाने वाला है। बैंक अकाउंट को 1000 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि रियल अकाउंट के नियम के अनुसार व्यापार से बाहर जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट किया जाता है। यहां भुगतान चेक के माध्यम से बैंक द्वारा किया जा रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को 50 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाता है। यहां पूरा हिसाब चुकता करने पर मिला डिस्काउंट व्यापार का एक लाभ है। इसका नरेशन है, बीइंग अकाउंट सेटल्ड विद अनूप बाय पेइंग चेक। 20th June, received 1500 rupees for written off bad debts of ईमानदार। कैश अकाउंट को 1500 रुपीज से डेबिट किया गया है, क्योंकि रियल अकाउंट के नियम के अनुसार व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट किया जाता है। यहां डूबा हुआ पैसा वापस मिलने पर कैश व्यापार में आ रहा है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को 1500 रुपीज से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाता है। यहां पहले डूबा हुआ ऋण वापस मिलना व्यापार की एक आकस्मिक आय है। इसका नरेशन है, बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम ईमानदार।
इसी के साथ हमारा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 यहां पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान तरीकों से अकाउंट सीखने के लिए न्यूटन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।